हाथ छोड़ूंगा नहीं तुझे। मत मारो। भाग, कहाँ भागेगी तू आज? पापा। पापा जी? दामाद जी, ये चल क्या रहा है? दामाद जी, यहाँ चल क्या रहा? तुम मेरी बेटी को पीट क्यों रहे हो? इससे पूछो, ये बताएगी क्यों पीट रहा हूं इसे। बता बेटी, क्यों पीट रहा है तुझे? पापा, इनकी चांदी की अंगूठी खो गई है और कहीं नहीं मिल रही। ये मुझसे कह रहे हैं कि वो अंगूठी मैंने चुराई है। आप ही बताइए, भला मैं अपने घर में चोरी क्यों करूंगी? हाँ हाँ, तूने चोरी की है और क्या अपना आप गायब हो गई? अरे चुरा के ना दे दी होगी तूने अपने भैया को। देखिए पापा, ऐसे कहते हैं ये, अगर मैं कुछ कहती हूँ तो मुझे पीटने लग जाते हैं। पीटने लग जाते हैं मतलब? आज के अलावा भी हाथ उठाया गया इसने तेरे ऊपर? बेटा, डरने की जरूरत नहीं है, तू बता। हाँ पापा, ये रोज दारू पीकर आते हैं और मुझे मारते पीटते हैं। ऐसा पूरे 1 साल से चल रहा है। अगर गलती इनकी होती है फिर भी ये मेरे ऊपर ही गुस्सा उतारते हैं। अच्छा बेटी, तूने हमसे एक बार भी नहीं बताया। जब हम तुझसे पूछते थे कि बेटी तेरे चोट कैसे लग गई, तो तू बहाना कर देती थी कि मैं नलके पर से गिर गई, जिन्ने पे फिसल गई, चूल्हे में हाथ जल गया। कभी ये बहाना, कभी वो बहाना। ऐसा बेटी क्यों? क्यों बेटी? पापा, मैंने इसलिए नहीं बताया, कभी आप परेशान हो और मेरे बताने से हमारी, तुम्हारी, सबकी बदनामी होती। मैं सोचती थी इन्हें अब अकल आए, अब अकल आए, लेकिन ये पूरी जिंदगी नहीं सुधरने वाले। हाँ बता, और बता दे अपने बाप से। लेकिन मैं किसी से नहीं डरता। देखता हूं ये तेरा बाप क्या कर लेगा मेरा। बेटी, तू हमारी परेशानी को देख के, हमारी बदनामी को देख के चुप रही, चाहे ये तुझे जान से खत्म कर देता है। हमने तेरी शादी की, तू ये मत सोचना हमारा प्यार कम हो गया, हमारा रिश्ता खत्म हो गया। तू जैसे पहले थी ना हमारे लिए, आज भी वैसी ही है। तू कल भी मेरी बेटी थी, आज भी है और हमेशा मेरी बेटी रहेगी। और मैं बिना गलती के अपनी बेटी को किसी से नहीं पिटवा सकता, चाहे वो मेरा दामाद क्यों ना हो। सही कह रहे हो दामाद जी, हम क्या ही कर सकते हैं तुम्हारा। हमने अपनी जान से प्यारी बेटी, जिसे हमने बड़े लाड चाव से पाला पोसा, पढ़ा लिखाया, तुम पे विश्वास करके तुम्हें दे दिया ताकि हमारी बेटी खुश रह सके। लेकिन पता नहीं तुमने इसे क्या समझ रखा है, जब तुम्हारा मन करता है इसे पीटने लग जाते हो। हाँ तो गलती करेगी पिटेगी ना। अच्छा, गलती तो अकेली यही करती है, तुमसे तो गलती होती नहीं होने की। अगर तुम गलती करोगे फिर तो तुम्हें मेरी बेटी पीट सकती है ना? लेकिन नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि हमने इसे संस्कार दिए हैं, इज्जत करना सिखाया, रिश्ते निभाने सिखाए हैं, जो कि इन सब में तो तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है। गलती की बात कर रहे हो, क्या गलती की मेरी बेटी ने? अरे चलो मान लिया गलती हो जाती है, गलती भी तो इंसान से होती है, उसे आराम से बैठ के बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। हाथ उठाने की, इतनी बेरहमी से मारने की क्या जरूरत है? अगर ये नहीं मानती तो तुम हमें फ़ोन करके बता सकते थे, हम आते इसे समझाने। लेकिन नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हें तो सारा गुस्सा मेरी बेटी पे उतारना होता नहीं। और गलती की बात कर रहे हो और क्या कह रहे हो? अंगूठी चुराई मेरी बेटी ने? अरे पाला है हमने इसे, 1 रुपया नहीं उठाया घर में से इसने कभी, और तुम्हारी अंगूठी चुरा ली इसने है? ऐसा मेरी बेटी कभी नहीं कर सकती। और क्या कह रहे थे तुम?
कि मेरी बेटी ने तुम्हारी अंगूठी चुरा के मेरे बेटे को दे दी। जिस दिन ये ऐसा करने लग जाएगी ना, तो तुम्हारा नंबर तो बाद में आएगा, पहले मैं पीटूंगा इसे। और मुझे पूरा विश्वास है मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। अच्छा चलो मान लिया इसने ऐसा नहीं किया। वो जो आदित्य है मेरा साला, वो जो टी शर्ट पहन के आया था ना, वो मेरी टी शर्ट थी। अरे उसके पास कहां से आई वो टी शर्ट अगर इसने नहीं दी तो? पापा वो टी शर्ट इन्होंने ही भैया को दी थी। कह रहे थे कि लो साले साहब इस टी शर्ट को पहन लो, ये टी शर्ट आप पर बहुत अच्छी लगेगी, ये मेरी तरफ से गिफ्ट समझ कर रख लो। आदित्य तो ले भी नहीं रहा था, इन्होंने जबरदस्ती की तब जाके रखी उसने। झूठ बोलिए ये। अरे मैं क्यों दूंगा उसे टी शर्ट? मैं सच बोल रही हूँ, इन्होंने ही दी थी। इन्हें नशे में कुछ याद नहीं रहता, सुबह से शाम तक नशे में रहते हैं। अब ज्यादा बोल रही है तू, पिट जाएगी। दामाद जी, अगर मेरे सामने मेरी बेटी पे हाथ उठाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होने का, समझे? अगर मुझे पता होता ना कि तुम नशेड़ी हो, तुम्हारे अंदर संस्कार नहीं है, तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कभी नहीं करता। अरे एक बाप अपनी बेटी के लिए क्या नहीं करता, उसे पालता है, पोसता है, पढ़ाता है, लिखाता है, दुनिया की गंदी नज़रों से बचाता है। फिर उसकी शादी की टेंशन हो जाती है, फिर वो हजारों लड़के देखता है, अच्छा घर बार देखता है, और अच्छा लड़का और घर बार मिल जाता है तो उसके बाप से बहुत सारा दहेज मांगा जाता है। फिर वो बाप अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लोगों से कर्जा लेकर अपनी बेटी की शादी में लगाता है, बारातियों के लिए अच्छा खाना बनवाता है, मांगा हुआ दहेज देता है, इतना कुछ करता है। क्यों? ताकि उसकी बेटी सुख में चली जाए। लेकिन तुम जैसे इंसान अपनी पत्नी को गुस्सा उतारने की मशीन समझते हो, जब तुम्हारा मन करा हाथ उठाने लग जाते हो। अरे ये क्यों नहीं सोचते तुम, जिस पे तुम अत्याचार कर रहे हो उसे किसी ने फूल की तरह पाला होगा। अच्छा एक बात बताओ, तुमने भी तो शादी की ना पिछले साल अपनी बहन की। अगर तुम्हारा बहनोई दारू पी के तुम्हारी बहन को ऐसे ही मारे तो तुम पे क्या बीतेगी? अगर मेरी बहन को हाथ लगा देना तो जान से मार दूंगा। इसका मतलब तो मुझे भी तुम्हें जान से मार देना चाहिए। मेरी बेटी काम नहीं करती, इस घर को अपना घर नहीं समझती, या तुम्हारे घर के लोगों की इज्जत नहीं करती, तो बताओ मुझे, अगर ये सब कर रही है तो कैसे गलती होगी मेरी बेटी की? शादी से पहले एक बेटी के लिए उसका बाप ही सब कुछ होता है, जो उसके सारे सपने पूरे करता है, शौक पूरे करता है, वो हर चीज़ उसे देता है जो उसे चाहिए होती है। और शादी के बाद एक लड़के के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है, जो उसका ध्यान रखता है, उसे खुश रखने के लिए कुछ भी करता है, जो लड़की मांगे वो सब देता है। यही एक पति का फर्ज होता है। अब बताओ मुझे, तुम कौन सा फर्ज निभा रहे हो अपने पति होने का, है? अब बताओ किसकी गलती है, मेरी बेटी की या तुम्हारी? हाँ हाँ चलो मान लिया, ठीक है आपकी बातें, लेकिन मेरी अंगूठी कहाँ चली गई? याद करो, रात दारू किसके साथ पी थी, वहीं तो न निकल गई? अरे मुझे अच्छे से याद है, बाहर नहीं निकली होगी मेरी अंगूठी, वो इसने ही गायब की है। अरे मौसा जी नमस्ते, भाभी जी नमस्ते। अरे क्या बात है भाई, ये दोनों यहाँ पर खड़े हैं और तू यहाँ पर खड़ा है, कुछ बात हो गई क्या? मेरा ना ब्रिजेश बहुत दिमाग खराब हो रहा है यार, मेरी अंगूठी नहीं मिल रही है, उसी की वजह से ये ड्रामा हो रहा है सब। देखना ये रिंग तो नहीं है। ये रिंग? ये रिंग कहां से आई? रात दारू के नशे में तूने तो दी थी मुझे, कि तू मेरा दोस्त नहीं है क्या, अपने दोस्त की तरफ से इसे गिफ्ट समझ कर रख ले, और तू इतनी जल्दी भूल गया? बस ठीक है, रात तो तू दारू के नशे में किसी की सुन ही नहीं रहा था, इसलिए अब देने के लिए आया हूं मैं। चल रख ले इसको। चल बेटी, तू मेरे साथ चल, ये घर तेरे रहने लायक नहीं है। मैं जब तक जिंदा हूं ना, तुझे कुछ नहीं होने देने का,
लेकिन तुझे पिटने के लिए इस घर में नहीं छोड़ सकता। पापा जी माफ कर दो मुझे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आज आपने मुझे एहसास दिला दिया है कि मैं मिष्टी के साथ कितना गलत करता था। अगर कोई हमारी बहन बेटी के साथ मारपीट करेगा तो गुस्सा तो आएगा ही ना। तो मिष्टी भी तो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, तो मैं मिष्टी के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? माफ कर दीजिए मुझे, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं दारू भी नहीं पीऊंगा। सच में मिष्टी बहुत अच्छी है, घर का सारा काम करती है, हमारी सबकी इज्जत करती है, मेरा कितना ध्यान रखती है, मुझसे कितना प्यार करती है। और मैं पागल मिष्टी को नहीं समझ पाया। मिष्टी मुझे माफ कर दो प्लीज, आगे से ऐसा नहीं होगा। बस तुम मुझे छोड़ के मत जाओ यार। ठीक है, इस बार माफ कर रहा हूँ मैं तुम्हें, लेकिन आगे से मेरी बेटी पर हाथ मत उठाना। अगर ये गलती करे तो इसे प्यार से समझाना, अगर नहीं मानती तो हमें बताओ, हम आ जाएंगे समझाने के लिए। ऐसे तुम हाथ उठाते हो मेरी बेटी पर, इसके गलत जगह चोट लग जाए, इसे कुछ हो जाए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। समझ रहे हो तुम? पापा जी आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, बस मुझे माफ कर दीजिए आप। ठीक है, मैं पहली गलती समझ के तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। और अगर तू गलती करेगी ना तो मैं तुझे एक बार समझाने आऊँगा, तू समझ गई तो ठीक। अगर दोबारा गलती करेगी तो मैं समझाने नहीं आऊँगा। फिर दामादी तेरे साथ चाहे कुछ भी करे, मुझे कोई मतलब नहीं। अरे पति पत्नी का रिश्ता ना एकदम साफ होता है, एक दूसरे के लिए जीने मरने वाला होता है। अब हमें ही देख लो, मिष्टी की मम्मी और मैं कभी लड़े हो, हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है। थोड़ी बहुत बोलचाल तो हर घर में होती है, ठीक है? आगे से ऐसा मत करना। अरे प्यार से रहो, मिलजुल के। दामाद जी अब एक काम करो, मिष्टी के काफ़ी चोट लग गई है, इसे पहले डॉक्टर से दवाई लिखवा के लेकर आओ। ठीक है पापा, मैं बाइक लेकर आता हूँ। लो इसे रखो। पापा आप वहाँ सोफे पर बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है बेटी।